पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की खुशी जताते हुए पोस्ट में कहा, ये प्रतिष्ठित मान्यता हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक योद्धा और समानता और सशक्तिकरण के दिग्गज के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। पीएम मोदी ने यह भी कहा, दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए उनके मिशन को जारी करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के सम्मान के साथ उनके बारे में अपने विचार रखे और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने राजनीतिक पिच पर पूरा खेल ही उलट कर रख दिया, क्योंकि अभी तक तो ये पूरा खेल नीतीश कुमार के पक्ष में ही दिखाई दे रहा था, लेकिन पीएम मोदी के एक ऐलान ने बिहार के राजनीतिक खेल का जैसे समीकरण ही बिगाड़ कर रख दिया। आपको बता दें, अभी पिछले ही दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस की तरफ से ओबीसी की आवाज उठाने के दाव पर ज्ञान का फॉर्मूला दिया था। पीएम मोदी ने कहा था, भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है और ये लक्ष्य ज्ञान यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी कि किसान, एन से नारी शक्ति यानी कि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने अपने इस फॉर्मूले के जरिए मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को साध लिया था और अब बिहार में जहां नीतीश अपनी लगभग सब बाजियां खेलकर अपना भविष्य उज्जवल मानकर चल रहे थे, वहां पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर वाली चाल चलकर नीतीश को उनके मंसूबों में जैसे फेल सा कर चुके हैं। तभी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने ऐलान के साथ ही एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने वाली चाल लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के फेवर में रंग लाएगी? क्या पीएम मोदी की कर्पूरी ठाकुर वाली राजनीति काम कर जाएगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।